लॉन्ग वीडियो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन एक और हकीकत है कि किसी को फेक वीडियो, मिसगाइड और क्लिक बेट वीडियो भी पसंद नहीं है। अगर आप लोग हमें अपना कीमती वक्त देते हैं तो ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल की हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है कि हम आप लोगों के साथ वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे आप लोग अपनी ऑनलाइन जर्नी को मजीद अपग्रेड कर सकें, इन्हेंस कर सकें, आप मजीद प्रॉफिटेबल बन सकें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए जैज़ कैश ईजी पैसा की इंटीग्रेशन को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको और मज़ीद ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इस चीज़ को कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास वेरीफाइड प्रैक्टिकल कंटेंट की बिल्कुल कमी है, इसलिए मैं डेली वीडियोज़ को नहीं डाल सकता। मैं वही वीडियोज़ डालता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, आपको बेनिफिट हो, क्योंकि मैं यूट्यूब से नहीं कमा रहा, मैं सर्विसेज को सेल करके अपनी सर्विसेज देके पैसा अर्न कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। तो उससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें, ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फ्यूचर में मजीद प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक अपनी वेबसाइट बना ली है, वेबसाइट आप कोई भी बना सकते हैं जिसमें आप लोग कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, कोई भी कोर्सेज को सेल कर रहे हैं, कोई भी एसएमएम सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज अगर आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए सारी सी बात है कि आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवेज आपकी वेबसाइट के लिए एक बहुत ही अच्छा वे होता है, जिससे आपको मजीद ज़्यादा प्रॉफिट और आपको अर्निंग होती है। आजकल मैनुअल का ज़माना चला गया है, आप लोगों को भी पता है कि ऑटोमेटिक आपको अपनी वेबसाइट के अंदर गेटवेज लगाने चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको अपनी वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं होता कि मेरी वेबसाइट की नीच क्या है, मेरा बिजनेस क्या है और किस तरह से मैंने इसको लेके चलना है और मैंने अप्रूवल कैसे लेना है, जैज़ कैश ईजी पैसा को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कैसे करना है, इसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट चाहिए, क्या मुझे बैंक में अकाउंट बनाना होगा, नहीं बनाना होगा, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आपको मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं, कोई भी कोर्स को सेल करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं शॉप के ऊपर जाऊंगा, मैंने अपना वेबसाइट बना लिया है, शॉप के ऊपर आ गया है और यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जिसको मैंने सेल करना है। ओके, अब हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्ट करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, सब कुछ मैंने करके रखा हुआ है, सिर्फ मैंने आपको चीज़ें जो है वो दिखानी है और समझानी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ को देखेंगे कि हमने वूकॉमर्स के अंदर गए और यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। प्रोडक्ट कौन सा लिस्ट करना है, जो आप लोग सेल करना चाहते हैं। अब आपका कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट है नहीं, अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपने अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल करने के लिए जो है वो यहाँ पे उसकी जो भी उसकी बायोडाटा होगा वो आपने सारा यहाँ पे लिखना है, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करना है, ऐड करना है और आपने यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका एक प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। आपने कोई भी कोर्स वगैरह या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, आपका कोई किसी भी तरह की आपकी कोई सब्सक्रिप्शन है या आप कोई ऐसा अपना सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट सेल करना चाहते हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेल करना है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल के लिए। अब मैं डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अब हम अपनी शॉप के ऊपर जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश जैसे ही करते हैं तो एक प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, इस प्रोडक्ट को मान लीजिए मैंने सेल करना है और यहाँ पे मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने ये प्रोडक्ट को सेल करना है, जैज़ कैश ईजी पैसा ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड टू कार्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे दोस्तों तो ये हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर आ जाएगा। अब हमने इसको परचेज़ करना है। परचेज़ कैसे करना है, चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे कहाँ पे होंगे, हमारे यहाँ पे पेमेंट गेटवे होंगे वूकॉमर्स के अंदर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे नज़र नहीं आ रहा, जो कि हम यहाँ पे मतलब कि उसको इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट के साथ उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है। अगर हमने ऑफलाइन पेमेंट लेनी है तो हम ऑफलाइन पेमेंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हमें जैज़ कैश ईजी पैसा ऑटोमेटिक इसमें गेटवे को ऐड करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें जाना कहाँ है, हमें सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन्स में जाना है। तो मैं यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड प्लगइन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद आपने अपलोड प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने ये जो प्लगइन है इसको अपने सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इसको एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका ये वाला जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा।
ओके, ये देखें हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब ये प्लगइन आपको शो कहाँ पे होगा, उसके लिए आपने वूकॉमर्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, इसके ऊपर आप फिर से क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपने पेमेंट्स में जाना है और यहाँ पे हम पेमेंट्स पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप देखें आपको यहाँ पे वॉल्जिक्स के नाम से एक्टिव प्लगइन शो होगा और हमने इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। अब मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने इसको अनेबल्ड के ऊपर चेक लगाना है और इसके ऊपर हम अनेबल कर सकते हैं। अब देखें टाइटल के अंदर आप कुछ भी टाइटल डालना चाहें डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ABC जो भी आप नाम रखना चाहें, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा। हमारा काम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाने का है। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से कोई भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे मर्चेंट MID की और यहाँ पे मर्चेंट API की जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव एंड चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी इसके लिए हम थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ों को मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ पे वॉल्जिक्स की वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ये हमने API इसका इंटीग्रेट किया तो वो है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आप इसका मतलब कि इंटरफेस देख लें, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, उससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो को देखने से पहले ही यहाँ पे चले जाएंगे तो आप 100% रिजेक्ट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि सिंपल आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अपना पहले अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ से अप्रूवल कैसे लेना है और किस तरह से आपको यहाँ से जल्दी अप्रूवल मिल सकता है और कैसे आपको यहाँ पे रिजेक्शन से बचना है। जैसे ही आप लोग अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट योर KYC एप्लीकेशन आ जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे बिगिन एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी वो तमाम डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है जो कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। एक बात आप लोगों ने बिल्कुल अपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे फेक या मिसमैच आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी सर्विसेज पेड होगी, मेरी सर्विसेज में क्या होगा वो आगे चल के आपको देखें। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आपसे कुछ छुपा नहीं रहा कि अगर आप यहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं तो आप ले लें। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स इनकी क्या है वो सारी आप यहाँ पे देख लें। आपको यहाँ पे एड्रेस वगैरह देना है, सिटी वगैरह, पोस्टल कोड देना है, बिजनेस की डिटेल्स देनी है, आपकी जो बिजनेस टाइप है वो प्राइवेट है, सोलो प्रोप्राइटर है और यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के ऊपर है, फ्रीलांसर है, जो भी है वो आपको यहाँ पे देनी है और इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट देनी है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर पेजेस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी क्लियर नहीं है, आपकी वेबसाइट उनको कहीं से भी लगता है कि प्रॉपर वेबसाइट नहीं है, आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो आपको रिजेक्शन मिलेगी। अगर एक बार आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिल गई तो फिर आप अगर दोबारा से अप्लाई करेंगे तो फिर और ज़्यादा डिटेल से आपकी वेबसाइट को देखा जाएगा, फिर हो सकता है कि आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि पहले इनका ऑटोमेटिक जो सिस्टम है AI है वो चेकआउट करेगा। अगर उसमें आप पास नहीं हो सकते तो फिर इनके मैनुअल एजेंट्स चेक करेंगे, तो जब वो चेक करेंगे तो फिर आपको वो मज़ीद आपसे सवालात कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है और अपना बैंक अकाउंट आपका होना लाजमी है। वो आपका जैज़ कैश का हो, वो ईजी पैसा का हो, वो आपका कोई भी बैंक हो जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करना है। आपकी वेबसाइट के ऊपर पेमेंट गेटवे जब एक्टिवेट होगा तो जो भी क्लाइंट्स यूजर्स आपको पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगी। सबसे पहले यहाँ से जो पेमेंट आपको मिलेगी जैज़ कैश ईजी पैसे से, तो वो आपके वॉल्जिक्स के ऊपर जाएगी और वहाँ से उस डैशबोर्ड से होते हुए पेमेंट आपकी वेरीफाई होते हुए आपके बैंक अकाउंट में सेटलमेंट इसकी कर दी जाएगी। ठीक है, तो सेटलमेंट आपके किस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, तो वो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पे टाइप करना है, वो आपके नाम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपने जो है वो बैंक का जो प्रूफ है या चेक की कॉपी है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो अगर आप लोग हमारी सर्विसेज ले रहे हैं तो इस चीज़ को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे। इस चीज़ को, इस रिक्वायरमेंट को आप उसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसका कोई भी अल्टरनेटिव जो है वो निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप लोग खुद से करना चाह रहे हैं तो खुद से आपको ये चीज़ देनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देना है। ये आप हमसे सर्विस लें या आप खुद करें, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी है कि आपका ID कार्ड आपके नाम के ऊपर ही हो, ये ना किसी और का ID कार्ड आप अपलोड कर दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। सिग्नेचर वगैरह ये चीज़ें करनी है।
अब एडिशनल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं ये हम खुद ही आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे खुद आके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं, वो चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको लाजमी से खुद से ही बना के अपलोड करनी होंगी। अब इसमें मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह से कोई चीज़ छुपा नहीं रहा, आप लोगों के साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक सर्विस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोग हमसे सर्विस लेते हैं तो ये इसकी कंडीशंस हैं, ये हम सब कुछ खुद करेंगे। जैसे कि आप एक FBR के पास रजिस्टर होने के लिए जाते हैं, या तो आप खुद रजिस्टर हो सकते हैं, या आप एक कोई भी एडवोकेट के पास जाते हैं, कोई भी आपका टैक्स कंसल्ट है उसके साथ आप मिलके उसको कुछ चार्जेस दे के अपना काम करवाते हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी कंडीशंस आपने फिल करनी है। आइए यहाँ पे कंफर्म के ऊपर आपने क्लिक करना है, आइए अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगी तो आपकी जो वेबसाइट, जो भी आपने सोशल लिंक या वेबसाइट दी होगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन सारी एक्यूरेट है और आपकी वेबसाइट उस बिजनेस के अकॉर्डिंग है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो जब आपको यहां से अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, चलिए अब हम उस तरफ बढ़ते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपने चले जाना है यहां पे, मैं वहीं आपको लेके जा रहा हूं कि यहां पे आपने आ जाना है और आपने मर्चेंट आईडी और मर्चेंट API की यहां पे ऐड करनी है। वो कैसे करनी है, चलिए अप्रूवल के बाद मैं आपको ये चीज़ बताता हूं। ओके गाइज, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली, और देख सकते हैं कि टाइम और डेट और आज की डेट के अंदर ही हमें इसका अप्रूवल मिल चुका है। तो हम आपको सेम डे के अंदर अप्रूवल लेके देंगे, एक दिन के अंदर ही डन बेस अप्रूवल लेके देंगे, ठीक है। हम आपको यहाँ पे ऐसे नहीं कहेंगे कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम आपको 100% गारंटीड इसका अप्रूवल लेके देंगे। लेकिन हम अपनी सर्विस जो चार्जेस हैं वो आपसे लेंगे, वो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अब जब आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर क्या करना है मैं वो आपको बताता हूँ। आपको जब अप्रूवल मिलेगा तो आपको यहाँ पे वोल्जेक्स की तरफ से ईमेल्स आएंगी जिसमें आपको वेलकम किया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं जिसके अंदर हमें अपना यहाँ पे एप्लीकेशन का जो नंबर वगैरह है वो सब कुछ आपको नज़र आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, इसको ट्रैकिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन अभी रिव्यू में है, उसका स्टेटस क्या है क्या नहीं है। अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है, तो मैं गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने गो टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक किया गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन आपको अप्रूव्ड यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, अब इसके साथ देखें मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाइड रखूँगा क्योंकि मेरी सीक्रेट डिटेल्स मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। मेरा बिजनेस नेम आपको ऊपर शो हो रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखें एक मेरे पास सीक्रेट की है और एक मेरे पास मर्चेंट ID है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो मर्चेंट ID है मैं इसको यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, जो कि आप देखें। और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे WooCommerce के अंदर, और यहाँ पे हमने जो अपनी प्लगइन इंस्टॉल की थी यहाँ पे मर्चेंट ID मैं पेस्ट करूँगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर ये पूरी चीज़ें नहीं दिखा सकता, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ लोग इसको लगा लेंगे। ये सीक्रेट डाटा होता है आपका, फाइनेंस के रिलेटेड जितना भी डाटा होता है ये आपकी प्राइवेसी होती है। मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें, ओके। और उसके बाद अब नीचे यहाँ पे API की और सीक्रेट की है हमारी, मैं इसको भी प्रॉपर यहाँ से कॉपी करूँगा, मेरे से प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए ये। अगर एक भी चीज़ इसमें मिस्टेक हो गई या एक्स्ट्रा कोई भी स्पेस इसमें आ गई तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अब मैंने तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ इतना आपने काम करना है, ये मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद सेव चेंजेस के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। इसके अलावा और हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ 2 चीज़ें हमने इसके अंदर इंटीग्रेट की हैं। ये आपको मर्चेंट पोर्टल के ऊपर मिल जाएंगी, और बाकी आपको नीचे सारी आपकी जो डिटेल्स होंगी वो आपको शो होंगी, जो कि मैं आपको शो नहीं करा सकता। आपका जो पर्सनल डाटा होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो ये आपका पोर्टल का लॉगिन है। इसको लॉगिन कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करेंगे। ईमेल एंटर करने के बाद हम वापस से मर्चेंट पोर्टल पे जाएंगे, और यहाँ पे हमें एक पासवर्ड मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पासवर्ड को आप लोगों ने कॉपी करना है, ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। जैसे ही इस पासवर्ड को आप लोग यहाँ पे एंटर करके लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लॉगिन सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको नो थैंक्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास टोटल इनकम 0 है, मेरा यहाँ पे डिस्प्यूट अमाउंट 0 है, मेरे पास अनसेटल अमाउंट 0 है, रिफंडेड 0 है, ये सब कुछ यहाँ पे 0 शो हो रहा है, हिस्ट्री 0 है, ठीक है।
ओके, तो अब आप लोगों ने देख लिया कि हमारी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे 0 है। चलें अब प्रैक्टिकल हम एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कैसे परचेज करना है, कैसे आपके पास फंड आएगा और ये फंड आपके बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो चलें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं यहाँ पे चला गया हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पे स्टोर मेरा कमिंग सून है, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा, स्टोर के ऊपर, ये देखें, और मैं इसको यहाँ पे लाइव कर दूँगा। तो लाइव के बटन पर क्लिक किया और ये मैंने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दिया। बेसिकली ये स्टोर नहीं है हमारा, और ये सिर्फ मैंने एक आपको एग्जाम्पल और दिखाने के लिए कि आपकी वेबसाइट में ये काम कैसे करेगा, उसलिए ये सब कुछ मैंने किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट को लॉग आउट किया और अब मैं इसके होम पेज के ऊपर आ गया। अब मान लीजिए कि ये आपकी वेबसाइट बनके रेडी हो चुकी है। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करते हुए आपने प्लगइन को इंस्टॉल किया, उसके अंदर जो भी डिटेल्स थी वो सारी सबमिट की, आपने API कीज लगाने के बाद उसको सेव कर दिया। अब एक यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। मैं एक यूज़र हूँ, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, या बाहर ही आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो नजर आएंगे। मैं तो बेसिकली सिर्फ आपको एक सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, एक डेमो दे रहा हूँ जो कि लाइव है बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी कोई थीम, प्लगइन, कोई AI टूल, सब्सक्रिप्शन, किसी तरह कोई भी आपका कोर्सेज है, कोई भी आपने सॉफ्टवेयर या कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, तो मैं वो परचेज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लिया। उसके बाद कार्ड के अंदर जाएंगे, आपने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन जैसे बनाया होगा वो वैसा ही शो होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आपने अपने यूज़र्स को कोई प्रोमो कोड वगैरह दिया तो वो यहाँ पे कूपन कोड वगैरह लगा लेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा चाहते हैं तो आप इस कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम तो टेस्ट कर रहे हैं ये जैज़ का ईजी पैसा का मुझे ऑटोमेटिक पेमेंट प्लगइन चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, ये प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्जेक सिक्योर पेमेंट, प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे मुझे अपना नाम वगैरह जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे सबमिट करनी है। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर दी, जो कि आपकी बिलिंग डिटेल्स होंगी वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी हैं। इसमें जहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने रैंडम सी डिटेल्स डाल दी है, सिर्फ हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। ये बाय डिफॉल्ट अगर आपकी सिर्फ सिंपल एक ही प्लगइन लगी हुई है, आपका एक ही पेमेंट गेटवे अनेबल है तो वो ऑटोमेटिकली उसी को ही लेगा। ठीक है, अगर आपके डिफरेंट पेमेंट गेटवेज होंगे, मल्टीपल्स होंगे, तो वो यहाँ पे अलग अलग शो होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जो अमाउंट होगी जो आपने रखी होगी वो आपको यहाँ पे शो होगी, बल्कि यूज़र को शो होगी। जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मुझे शो हो रही है इस वेबसाइट के ऊपर जो भी अमाउंट है। मर्चेंट का जो नाम टाइटल होगा वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद रेफरेंस है, ईमेल वगैरह यहाँ पे शो होगी। स्टेटस ये पेंडिंग है, इस टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। और यहाँ पे ये सिक्योर पेमेंट है और नीचे आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने मोबाइल नंबर का अरेंज कर लिया है और मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखानी है, तो इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जैज़ का जो नंबर है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बल्कि आप एक चीज़ करनी है, पहले जैज़ या इजी पैसा आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे जैज़ को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है ना, तो ये जैज़ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जो नंबर है वो एंटर कर रहा हूँ। सॉरी, नंबर मैं आपके सामने एंटर करके और यहाँ पे सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। अब मैं यहाँ पे विद जैज़ कैश के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखें प्रोसेसिंग पेमेंट चल रही है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको अमाउंट लिखा हुआ नज़र आएगा। ये जो अमाउंट है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। बस आपने अपना पिन एंटर करना है। ऐप से आप लोगों ने सिर्फ अप्रूव करना है। अगर आपके पास छोटा मोबाइल है तो जिसके अंदर जो मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है तो उसके अंदर आपने सिर्फ पॉपअप आएगा, आपने उसके अंदर सिर्फ वो करना है, मतलब कि पिन ऐड करनी है। जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर सिर्फ आपने इसको अप्रूव करना है। ओके, तो जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जो भी क्लाइंट आपका होगा, जो कुछ भी आप उसको दे रहे होंगे, मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड मेरा स्टार्ट हो गया। ये देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ये प्लगइन मैंने डाउनलोड कर लिया। ओके गाइज, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये प्लगइन जैज़ कैश इजी पैसा ऑटोमेटिक काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ आप अपनी वेबसाइट के अंदर जैज़ कैश इजी पैसा वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हैं या करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल और ऑटोमेटिक है। एप्लीकेशन होगी तो उसके अंदर अप्रूव का बटन आएगा। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी तो ये सब कुछ आपको मतलब कि एक पिन डालना होगा तो ये सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है,
अभी मैं आपको इजी पैसा भी इसके अंदर करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम दोबारा से यहाँ पे शॉप के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद ये कार्ड में चला गया, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे अगेन से इसको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स मैंने पहले से डाली हुई हैं और मैं यहाँ पे ऑर्डर प्लेस के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस के ऊपर क्लिक किया, फिर से वही पोर्टल आपके सामने आ गया। यहाँ से मैंने इजी पैसा को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे इजी पैसा का नंबर ऐड करूँगा। मैंने इजी पैसा का जो नंबर है वो ऐड कर दिया, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ हर एक चीज़ एविडेंस के साथ दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे विद इजी पैसा के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें प्रोसेसिंग पेमेंट हो रही है। अब आपके मोबाइल के ऊपर एक नोटिफिकेशन या पॉपअप आएगा। अगर आप उसको जल्दी से फिल कर देंगे, वहाँ पे अपना पिन डाल देंगे या उसको अप्रूव कर देंगे तो ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो आपकी पेमेंट है वो पेंडिंग में भी जा सकती है। अब ये आपके यूज़र्स के ऊपर है कि वो इस जो नोटिफिकेशन है, जो भी उसके पास अटैम्प्ट आई है, वो इसको जल्दी इस टाइम के ऊपर करता है कि नहीं करता। नहीं तो क्योंकि ज़्यादा देर तक ये चीज़ इस तरह से पेंडिंग नहीं रहती, सिक्योर पेमेंट होनी होती है, तो ये सेक्शन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और आपने खुद से यहाँ पे इसको रिफ्रेश नहीं करना, खुद से आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। पीछे से जब आपको रिक्वेस्ट आएगी तभी आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आपने पेमेंट डाल दी है और अभी तक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये सक्सेस ना हो, आप खुद से करने लग जाएं इसको रिफ्रेश करके। आपने ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग चली जाएगी। ओके, अब ये देखें हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है, शायद थोड़ा सा टाइम लग चुका है। ये ऑटोमेटिकली बैक चला जाएगा। पेमेंट्स यहाँ पे फेल्ड, पेमेंट्स हमारी यहाँ पे नहीं हुई। अगर पेमेंट हमारी हो जाती तो फिर ये जो प्रोडक्ट था वो हमें मिल जाना था। अब हमारी पेमेंट फेल्ड हो गई है, हमें यहाँ से प्रोडक्ट नहीं मिला। अब ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अगेन पे के ऊपर क्लिक करूँगा। ये दोनों चीज़ें मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्डर के ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगा और यहाँ से जैज़ कैश को लिया, इजी पैसा को लिया और इजी पैसा का नंबर मैंने एंटर किया और पे विद इजी पैसा के ऊपर क्लिक कर दिया। वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए वो बात नहीं है कि सारी चीज़ें आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं भी करता तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है इस तरह से शो होगा और वो प्रोडक्ट को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। मुझे बेसिकली इसके अंदर जो है प्रॉब्लम है वो ये आ रही है कि मेरे पास जो मोबाइल है, मैंने उसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन जैज़ कैश इजी पैसा नहीं रखी। मेरा जैज़ कैश इजी पैसा है ही नहीं। तो मैंने ये दोस्त का नंबर लिया हुआ है और उसी का नंबर मैं लगा रहा हूँ। अब आगे से वो जल्दी से पेमेंट कर रहा है, नहीं कर पा रहा, तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है। मैंने उसको बोला कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी है और पेमेंट भी करनी है। देखते हैं अब वो क्या करता है। तो गाइस, अगर आप लोग को ये अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करवाना है, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर है, लारावेल के ऊपर है या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर है, किसी और लैंग्वेज में है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसका, अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो उसके अलग चार्जेस है। अगर आपकी वेबसाइट मतलब कि वर्डप्रेस के ऊपर है तो हम आपको प्लगइन के वगैरह के चार्जेस आपसे नहीं लेंगे अगर आपने हमसे अप्रूवल लिया है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी और कोडिंग के ऊपर है, किसी और लैंग्वेज के ऊपर है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन की जो पेमेंट है वो देनी होगी या तो आपको खुद इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि हम आपको जो पेमेंट है वो आपसे अप्रूवल की ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे टाइम फिर से यहाँ पे देखें पेमेंट हमारी सक्सेस हो चुकी है, टाइम हमारा आउट हो चुका है और ये देखें ऑर्डर रिसीव और ये इजी पैसा से हम इस प्लगइन को यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब आपने यहाँ पे देखा, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके अंदर माजरत करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं आपसे इसमें सॉरी करना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ें किसी दोस्त से करवाई थी। थोड़ा सा इसमें टाइम और ज़्यादा लग गया, जिससे आप देख सकते हैं कि वीडियो थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन ये प्रूफ मैंने आपको एविडेंस वगैरह देना था, ये सब कुछ आपके सामने और आपने देख लिया। चलिए अब हम पेमेंट हिस्ट्री में चले जाते हैं। ये पेमेंट हिस्ट्री है हमारे, ये 0 है। अब मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ओके गाइस, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब आपने क्या देखा, हमारी टोटल इनकम जो है वो 1998 रुपये है। ठीक है, अब आपने देखा अनसेटल अमाउंट भी इतना है, मतलब कि हमारी टोटल इनकम हमें इतनी रिसीव हुई है और अनसेटल हमारी इतनी है। जब आपकी ये अनसेटल आपके अकाउंट में चली जाएगी तो यहाँ पे ये 0 शो हो जाएगी, ये आपको ये बता देगा कि ये सेटल हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी तमाम आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी हमारी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई है, कौन कौन सी पेमेंट कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि जो सामने वाला था उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी थी और उसके साथ उसने पिन भी डालना था। जो पिन डालता था तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह
वजह से वो चीज़ें काफ़ी ऊपर नीचे हो रही थी। तो मैंने आपको ये चीज़ एविडेंस और प्रूफ के साथ दिखानी थी, वो मैंने दिखा दी। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब ये वाली जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कैसे आएगी, अब मैं वो चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ कि आपके बैंक में इसका जो सेटल है वो कैसे आएगा। और ये सेम डे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में इसका सेटल आ जाता है, जो आपने बैंक अकाउंट वहाँ पे दिया होगा। उसके लिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं। जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में ये पेमेंट रिसीव होती है तो प्रूफ के साथ फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ओके गाइज, हमारी यहाँ पे जो पहली सेटलमेंट है वो हमें रिसीव हो गई है। मैं आपको मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीनशॉट है वो भी दिखा देता हूँ, और बल्कि वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल के ऊपर मैं भी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन के अंदर आप देखें मुझे दोनों की दोनों जो सेटलमेंट है वो मेरे अकाउंट में कर दी गई हैं। ये देखें, ये वॉल्जेक्स का सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। UBL मेरे अकाउंट में आई है, तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं आपको वेब पोर्टल के ऊपर भी दिखा देता हूँ, साथ साथ आप मोबाइल के ऊपर भी देख लें, क्योंकि मेरा काम है आपको बिल्कुल हर एक चीज़ वेरीफाई करके और प्रैक्टिकल करके दिखा। वीडियो बेशक लंबी है, लेकिन अब आपको हर एक चीज़ अच्छे से गाइड और आपको अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में पता चल गया। तो मैं यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट में जाता हूँ। तो जैसे ही हम अपने अकाउंट स्टेटमेंट में जाते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखें ये पेमेंट मेरे अकाउंट में रिसीव हो गई है, कटा के, जो कि आपके सामने है। ओके, इजी पैसा और जैज़ कैश की। अब मैं इसको यहाँ पे वीडियो को क्लोज करता हूँ। अब हम अपने पोर्टल के ऊपर हैं, और पोर्टल के ऊपर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। और रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देखें, सेटलमेंट जो हमारी अमाउंट थी वो यहाँ पे ज़ीरो हो चुकी है। टोटल इनकम हमारी ये है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको पता चला कि ये काम कैसे करता है और आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे आती है। ये सेम डे के अंदर या 1-2 वर्किंग डेज जो होते हैं उसके अंदर आपको जो पेमेंट है वो मिल जाती है, जिससे आप ऑटोमेटिक पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर आपका जो ईमेल है उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपका ये जो ऑर्डर है ये यहाँ पे अनसक्सेसफुल हुआ है, ये आपका सक्सेसफुल हुआ है, ये रिसीव हुआ है। सारी डिटेल्स आपकी ईमेल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो आई होप सो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपकी तमाम की तमाम जितनी भी क्वारीज होंगी वो सब क्लियर हो गई होंगी। आपको हर एक चीज़ के बारे में आइडिया हो गया होगा कि ज़िया टेक डिजिटल के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, और आपके बिजनेस के लिए ज़िया टेक डिजिटल क्या एफर्ट्स कर रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि ये पेमेंट गेटवे आपकी वेबसाइट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बड़े बड़े बैंक्स के पास जाएंगे, जैज़ कैश, इजी पैसा ऑफिशियल के पास जाएंगे, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका बिजनेस, आपकी कंपनी रजिस्टर चाहिए। यहाँ पे जस्ट आपके पास ID कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक जैज़ कैश, इजी पैसा को लगा के अनलिमिटेड लिमिट के ऊपर आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो में अपना कमेंट्स लाजमी छोड़िएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अगर आपको ये सर्विस हमसे चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो हम आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर और अच्छी तरह आपको लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।